Hi guys, good morning and welcome back to my channel. It's Dylan Talk English. So कैसे हैं आप लोग? Hope you would be great and perfect. एंड आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ. ये स्टोरी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी जिसको हम इंग्लिश टू हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ेंगे. ये आपको इंग्लिश स्पीकिंग, ग्रामर या फिर आप इंग्लिश से रिलेटेड जो भी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ये उसमें आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी. लेकिन अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ये और भी ज़्यादा हेल्प करेगी. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम सीधा स्टोरी पर आते हैं, स्टोरी शुरू करते हैं. ओके, सो इसका जो टाइटल है वो है द पावर ऑफ काइंड वर्ड्स. द पावर ऑफ काइंड वर्ड्स मीन यानी कि जो हम शब्द बोलते हैं ना, हमारे शब्द, सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो हमारे शब्दों की पावर जो होती है ना, उसको इस स्टोरी में दिखाया गया है कि जो भी हम प्यार से जो शब्द बोलते हैं उसमें कितनी ताकत होती है. ये उसके बारे में है. सो अब मेन स्टोरी पर आते हैं और देखते हैं. रवि वॉज अ क्वाइट बॉय स्टडिंग इन क्लास 5. यानी कि रवि नाम का लड़का है. वॉज क्वाइट बॉय यानी कि बहुत एक शांत लड़का था. स्टडिंग ये पढ़ रहा था यानी पढ़ता है. इन क्लास 5 यानी कि 5th क्लास में पढ़ता है. ही वॉज गुड एट रीडिंग एंड राइटिंग. ही वॉज गुड एट रीडिंग एंड राइटिंग यानी कि वह लिखने और पढ़ने में बहुत अच्छा है. अच्छा देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ. यहाँ पे गुड एट लिखा हुआ ना, ये वाला. सो इसका ये मतलब होता है कि जब भी हम किसी चीज़ में अच्छे होते हैं, फिर चाहे वो कोई गेम हो, चाहे वो कोई स्किल्स हो या फिर कुछ भी हो, तो उस समय जब हमको बताना होता है कि लाइक मैं क्रिकेट में बहुत अच्छा हूँ, या फिर मैं रैकेट में बहुत अच्छा हूँ, मैं कैरम में बहुत अच्छा हूँ, या मैं चेस में बहुत अच्छा हूँ, जैसे भी हम किसी भी चीज़ में, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं आई एम गुड एट क्रिकेट. यानी गुड और उसके बाद एट लगाते हैं. आई एम गुड एट क्रिकेट, आई एम गुड एट चेस. गुड इन नहीं लगाते. कुछ लोग मैंने देखा है बोलते हैं कि आई एम गुड इन क्रिकेट. गुड इन नहीं लगाते, गुड एट लगाते हैं. ठीक है, याद रखना. लेकिन जब हम किसी में बैड होते हैं, हम मतलब बैड मतलब अच्छे नहीं होते उस चीज़ में, लाइक मैं क्रिकेट खेलने में बहुत अच्छा नहीं हूँ, तो उस केस में हम बोलेंगे आई एम बैड इन क्रिकेट. ठीक है, याद रखना. सो ही वॉज गुड एट रीडिंग एंड राइटिंग यानी कि वह लिखने और पढ़ने में बहुत अच्छा था. बट लेकिन ही वॉज वेरी शाय. शाय का होता है शर्मीला, जो शर्माते ना बच्चे, उसको बोलते हैं. बट ही वॉज वेरी शाय मतलब वह बहुत शर्माता था, संकोच करता था. सम चिल्ड्रन इन हिज क्लास मेड फन ऑफ हिम. यानी कि सम चिल्ड्रन यानी कुछ बच्चे उसकी क्लास में, कुछ बच्चे क्या आते, मेड फन ऑफ हिम मतलब उसका मजाक बनाते थे, मजाक उड़ाते थे उसका. बिकॉज क्योंकि ही स्पोक स्लोली, कि वह धीरे धीरे बोलता था. शायद था इसलिए वो धीरे धीरे बोलता था, ज़्यादा तेज नहीं बोलता था, कॉन्फिडेंटली नहीं बोलता था, इसलिए उस जो कुछ बच्चे थे क्लास में वो उसका मजाक बनाते थे. दे लाफ्ड व्हेन ही आंसर्ड क्वेश्चंस. दे लाफ्ड यानी वह हंसते थे. व्हेन यानी कि जब वह, ही आंसर्ड क्वेश्चंस मतलब जब वह जो क्वेश्चन ने प्रश्नों का जवाब देता था ना, तब वह उस पर हंसते थे. रवि फेल्ट सैड एवरी डे. यानी कि जो रवि था वह बहुत उदास, वह दुखी होता था. एवरी डे यानी प्रत्येक दिन बहुत दुखी होता था. बट नेवर कंप्लेन, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता था. कंप्लेन मीन्स शिकायत, नेवर मीन्स कभी नहीं, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता था. वन डे यानी एक दिन, अ न्यू टीचर नेम्ड मिस अंजलि ज्वाइन द स्कूल. यानी एक दिन क्या हुआ, अ न्यू टीचर यानी कि एक नई शिक्षक जिसका नाम क्या था, मिस अंजलि, उसने ज्वाइन किया स्कूल को, यानी कि स्कूल में पढ़ाने आई. सी नोटिस्ड यानी उन्होंने ध्यान दिया. नोटिस का मतलब होता है किसी चीज पर ध्यान देना, गौर करना कह सकते हैं एक तरीके से. सो शी नोटिस यानी उसने ध्यान दिया. रवि सिटिंग अलोन यानी कि जो रवि नाम का जो लड़का था ना, वह सिटिंग अलोन मतलब बहुत अकेला बैठा हुआ था. When रवि आंसर्ड, जब रवि ने आंसर यानी कि जवाब दिया, अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का जो प्रश्न किया था उस प्रश्न का जवाब दिया ना, स्लोली यानी धीरे से. सी स्माइल्ड एंड सैड यानी कि जो उसकी टीचर थी वह स्माइल यानी मुस्कुराई, एंड सैड और कहा, वेरी गुड रवि, बहुत बढ़िया रवि. टेक योर टाइम यानी अपना टाइम लो और आराम से आंसर दो. हर काइंड वर्ड्स मेड रवि फील हैप्पी. यानी कि हर काइंड वर्ड्स, उसके जो बहुत जो प्यारे शब्द थे ना जो उन्होंने बोले थे उसके टीचर ने, कि डोंट वरी रवि, अपना टाइम लो, वेरी गुड, और आराम से आंसर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, इस तरीके के कुछ शब्द बोले. तो जब ये शब्द उस रवि से बोले तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, बहुत ज़्यादा हैप्पी हुआ.
ओके, सो हर काइंड वर्ड्स मेड रवि फील हैप्पी, मतलब उसके जो दयालु शब्द थे ना बहुत प्यारे, उसने रवि को बहुत अच्छा हैप्पी यानी खुश फील कराया। आफ्टर क्लास, और क्लास खत्म होने के बाद, मिस अंजलि स्पोक टू द स्टूडेंट्स, यानी कि जो मिस अंजलि यानी जो टीचर थी, स्पोक टू द स्टूडेंट्स मतलब जो छात्रों से बात की। सी शेड, उसने कहा, वर्ड्स आर वेरी पावरफुल, कि जो हमारे शब्द होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। काइंड वर्ड्स मेक पीपल स्ट्रांग, यानी कि जो हमारे दयालु शब्द होते हैं, दयालु मतलब बहुत प्यारे शब्द होते हैं ना, जब हम किसी से प्यारे बोल बोलते हैं तो वो लोगों को स्ट्रांग यानी बहुत मजबूत बना देते हैं, मजबूत इन द सेंस बहुत स्ट्रांग कॉन्फिडेंट बना देते हैं। बट लेकिन रूड वर्ड्स ब्रेक हर्ट्स, लेकिन जो हमारे रूड मतलब कहते हैं असभ्य, यानी बहुत एटीट्यूड वाले एरोगेंट वाले जो शब्द होते हैं ना वो लोगों को हर्ट करते हैं, उनके दिलों को। She asked everyone to say one good thing about their classmates. She asked मतलब उस टीचर ने कहा, एवरीवन ने सब लोगों से कहा जो भी इस क्लास में थे ना उन सब से कहा, टू से वन गुड थिंग, यानी कि एक अच्छी चीज बोलने के लिए, अबाउट देयर क्लासमेट्स। वो ये कहना चाह रही थी कि जो भी क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं वो अपने जो आसपास के बच्चे हैं ना जो उनके बगल में बैठते हैं उनके बारे में एक एक अच्छी चीज कहें, ये उसने कहा था। समवन सेड, यानी किसी उनमें से किसी एक ने कहा, रवि वॉज वेरी ऑनेस्ट, कि जो रवि है ना वो बहुत ईमानदार है। अनदर सेड, और एक दूसरे बच्चे ने कहा, ही हेल्प्ड अदर्स विद होमवर्क, कि जो रवि है ना वह मदद करता है हमारी होमवर्क करने में। रवीज आईज फिल्ड विद टीयर्स, यानी कि जो रवि था ना जो बच्चा था जो शाय था उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। बट लेकिन दिस टाइम देवर हैप्पी टीयर्स, लेकिन इस बार क्या हुआ कि जो आंसू थे ना वो खुशी के आंसू थे। इस बार वो वैसे वाले आंसू नहीं थे जैसे पहले उसका मजाक उड़ाया जाता था तो वो दुखी होता था आंसू आते थे, लेकिन इस बार जो हुआ था वो खुशी वाले आंसू थे। जब हम खुश होते हैं ना तो आंसू आ जाते हैं उस टाइप के। फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से, द स्टूडेंट स्टॉप्ड लाफिंग एट हिम, जो छात्र थे उन्होंने उस पर हंसना बंद कर दिया। दे स्पोक पोलाइटली एंड हेल्प्ड ईच अदर। दे स्पोक पोलाइटली मतलब वह बहुत विनम्रता से बोलने लगे, बहुत आराम से प्यार से बोलने लगे। एंड हेल्प्ड ईच अदर मतलब एक दूसरे की मदद करने लगे। रवि ऑल्सो बिकेम मोर कॉन्फिडेंट एंड स्टार्टेड स्पीकिंग मोर इन क्लास। ओके, सो रवि ऑल्सो, यानी कि जो रवि था वह भी बिकेम मोर कॉन्फिडेंट, मतलब वह और भी ज्यादा आत्मविश्वासी हो गया। पहले वो शाय था, अब वो और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया बोलने में। एंड स्टार्टेड स्पीकिंग मोर, और ज्यादा बोलना उसने चालू कर दिया इन क्लास में। जैसे पहले कम बोलता था अब उसने और ज्यादा बोलना चालू कर दिया। एट द एंड, और अंत में, ऑफ द ईयर, यानी कि जो साल का जो अंत होता है ना उसमें, रवि वॉन द अवार्ड फॉर मोस्ट इम्प्रूव्ड स्टूडेंट्स। जो रवि था उसको अवार्ड यानी सम्मानित किया गया, उसको सम्मान यानी अवार्ड मिला। किस चीज का? कि ये बच्चा है जिसने अपने अंदर सबसे ज्यादा सुधार किया है। इम्प्रूवमेंट मतलब सुधार करना। ही थैंक्ड मिस अंजलि, यानी कि जो मिस अंजलि थी उनका शुक्रिया अदा किया। किसने? रवि ने। ही थैंक्ड एंड सेड, और कहा, योर काइंड वर्ड्स चेंज्ड माई लाइफ, कि तुम्हारे जो प्यार भरे शब्द थे ना उन्होंने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। So this is all about the story, guys. Now let's move further for the moral of this story. So हमें इससे क्या सीख मिलती है इस स्टोरी से वो देखते हैं। वो है ये है कि काइंड वर्ड्स कैन चेंज समवंस लाइफ। ये जो हमारे प्यार भरे शब्द होते हैं ना जो हमारे बहुत जिन्हें हम प्यार से बोलते हैं किसी व्यक्ति से, वो ना कभी ना किसी की जिंदगी तक बदल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति दुखी है परेशान है और उस समय आप जाके उससे दो प्यार से शब्द बोल लो ना, तो हो सकता है वो शब्द उसकी लाइफ बदल दें। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करेंगे ना तो आपको ऐसे बहुत सारे लाखों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहाँ पे किसी व्यक्ति से कुछ शब्द बोले गए और वो शब्द उस व्यक्ति के जहन में इस तरीके से बस गए कि उन्होंने उसकी पूरी जिंदगी चेंज कर दी। फिर चाहे वो कोई भी बोल सकता है, डिपेंड्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी, गाइस। नाउ अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स
जो इस स्टोरी में से निकले हैं। फर्स्ट वर्ड है क्वाइट, मीन्स शांत। नेक्स्ट शाय मीन्स संकोच या शर्मीला कह सकते हैं एक तरीके से, जिसको शर्म आती है ना उसको। स्लोली मीन धीरे। नोटिस्ड मीन ध्यान दिया। पावरफुल मीन्स शक्तिशाली। रूड मीन्स असभ्य या फिर जो जिसको एरोगेंस होता है ना, घमंड होता है, उसको रूड बोलते हैं। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। कॉन्फिडेंट आत्मविश्वासी। एंड पोलाइटली मीन्स विनम्रता से। इम्प्रूव्ड मतलब सुधार करना है, फिर सुधार किया। ओके, सो नाउ एवरीथिंग हैज फिनिश्ड नाउ इन दिस स्टोरी। अब मैं आपके साथ कल मिलूंगा विद न्यू वन इंटरेस्टिंग स्टोरी। और आप मुझे अब कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरीके की चीज़ें चाहिए। आई नो कि ये स्टोरी मैं काफ़ी टाइम बाद लेकर आ रहा हूँ एक्चुअली। वो बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी मेरे अकाउंट से रिलेटेड। आई मीन जो मेरा यूट्यूब अकाउंट है, तो मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा था, उसमें प्रॉब्लम्स आ गई थी, रिस्ट्रिक्टेड हो गया था एक्चुअली वो। बट होपफुली अब वो सब ठीक है और अब कुछ दिक्कत नहीं आएगी, अब एवरीडे वीडियो आएगी। सो अब आपको जो करना है वो है इस वीडियो को लाइक करना है एंड शेयर करना है विद एवरीबडी एल्स जो भी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं। कमेंट करिए अगर आप कुछ भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कोई नई स्टोरी चाहते हैं, कुछ नए टॉपिक चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस पर वीडियो आई जाए, तो वो मेरे को बताइए। और सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। अब एज ऑलवेज की तरह हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।